अगर तुम किसी को भूल नहीं पा रहे हो और वो यादें तुम्हें परेशान कर रही, उसके कारण से तुम डिप्रेशन में हो, उसके कारण से तुम्हारी थिंकिंग खराब हो गई, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम झगड़ालू हो, तुम परेशान हो रहे हो, किसी भी इंसान ने तुम्हारा दिल टूटा है प्यार के अंदर, किसी ने आपको धोखा दे दिया और तुम सोच रहे हो कि उसकी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या फिर मन ही मन और थिंकिंग करते रहते हो कि मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे समझा नहीं, उसने मुझे ये कर दिया। अब तुम इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, इन चीजों से तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें उसकी यादें सता रही है, तुमने उसके साथ जो जो जीवन जिया वो तुम्हें परेशान कर रहा है, इस कारण से तुम इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये वीडियो बिना स्किप के पूरा जरूर देखना। मैं आपको उस इंसान की जो तुम्हें यादें परेशान कर रही है, जो तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो और वो अपनी लाइफ में आगे निकल चुका है, तो तुम्हें भी मैं आगे बढ़ने का रास्ता इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं कि कैसे उस इंसान को तुम भूल सकते हो और कैसे उन चीजों को छोड़ के तुम आगे बढ़ सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। उसे भूलने का तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूं और बिल्कुल तुम्हारा दिल टूटा है, वापस से तुम्हारा दिल भी जुड़ जाएगा और वापस से तुम एक नई लाइफ जी सकते हो। अपनी लाइफ का नजरिया तुम्हारा बदल जाएगा। अभी तुम जिस नजरिए से जी रहे हो, जिस परेशानी से जी रहे हो, उस नजरिए से बाहर निकाल दूंगा। तो अपन बात करते हैं अब इस टॉपिक के ऊपर कि तुम्हें अगर मान लीजिए तुम्हें प्यार में धोखा मिला, किसी लड़के से तुम बहुत प्यार करते हो या किसी लड़के से तुम बहुत प्यार करते हो, तुमने उस लड़के के लिए बहुत कुछ किया, उस लड़की के लिए बहुत कुछ किया और उसने तुम्हें धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद में तुम टेंशन में आ गए कि मेरी क्या गलती थी, मेरी ये नहीं थी, मेरी। तुम्हें एक चीज बताऊं, जिस इंसान को धोखा देना होगा वो तुम्हें धोखा देगा ही, क्योंकि किसी किसी इंसान की फितरत होती है, जिसे धोखा देना ही होता है, वो सिर्फ आपके अपना टाइम पास करने के लिए। सबसे पहले तुम इस चीज को पहचानो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब तक तुमसे लोगों को कुछ मिल रहा होता है तब तक वो तुम्हारे अपने हैं, उसके बाद में वो तुम्हें छोड़ देते हैं और तुम इस चीज को अपने अंदर लेके बैठ जाते हो कि वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ने का सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उस डिप्रेशन से अपने बिस्तर को छोड़ो, अपनी दुनिया से बाहर निकलो और सबसे पहले बाहर आओ और उस जगह को छोड़ दो जहां उसकी यादें आपको सताती है। जो चीजें हैं जो तुम्हें देख देख के दुख होता है, उन चीजों को आप मिटा दो। मोबाइल से उसकी फोटो मिटा दो, घर में कोई सामान, उन सब चीजों को हटा दो। उसके बाद में तुम जो काम करते हो अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट करो। सबसे पहले किसी भी काम में, अब तुम बोलोगे उस काम में मेरा मन नहीं लग रहा, उसकी यादें सता रही है, उस काम में जबरदस्ती मन लगाओ, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। अपने आप को जिम जाओ, जिम में बिजी कर लो, अपने आप को किताबें पढ़ने में बिजी कर लो, अपने बिजनेस या काम धंधा जो करते हो उसके अंदर बिजी। सबसे पहला काम करो, अपने आप को बिजी रखो। तुम एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तुम्हें ये लगेगा कि क्या नाम, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को बिजी नहीं रख पा रहा हूँ, पर कोशिश करो। लगभग 15-20 दिन तुम कोशिश करोगे, धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि अब थोड़ा कम हो गया है। लंबे टाइम तक आप बिजी रखोगे तो उसको एक धीरे धीरे आप उसको भूल सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके मन में फिर भी उसके प्रति ऐसे आता है कि नहीं यार, तो दूसरा सबसे पहले आपको काम करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन करके तुम जो जीवन आगे का जीना चाह रहे हो, उन पिछली यादों को भूल जाओ। जो हुआ उसको तुम नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम आगे का जीवन बदल सकते हो। उन पिछली यादों को सबको भूल के मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और अपना जो आगे का जीवन दोबारा से तुम जीना चाहते हो, फ्यूचर को, वो तुम जीने के लिए उसको इमेजिन करो। मेडिटेशन जैसा तुम इमेजिन करोगे वैसा ही तुम बन जाओगे, लेकिन उसे इमेजिन करके आपको सोचना। अब तुम बोलोगे जब से मैं आंख बंद करके इमेजिन करने बैठूंगा उसी की यादें आएगी, आएगी बिल्कुल, वो विचार भी आएगी। एक इंसान के माइंड में हजारों विचार आते हैं, लाखों की संख्या में विचार आते हैं इंसान के माइंड में, और विचार एक दूसरे टकराते हैं, इंसान उन्हीं विचारों में रहता है। लेकिन तुम मेडिटेशन करके ये अपने विचारों को कंट्रोल करने की सोचो, सिर्फ तुम वो इमेजिन करो। अब तुम बोलोगे कि उसके जाने के बाद मेरे तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, तो मैं आगे का इमेजिन क्या करूं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि उसके जाने के बाद इच्छा क्यों खत्म हो गई। उसके एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है, एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको सिर्फ जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करना है। लोगों को 14-14, 15-15 घंटे इसलिए काम करना पड़ता है कि उन्हें सिर्फ खाना मिलता है। कुछ लोग हैंडीकैप्ड है जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, वो भी काम करते हैं। किसी के माँ बाप ने, छोटे छोटे बच्चे रोडों पे मेहनत करके अपने खाने के लिए जीवन जीते हैं। क्या तुम उनसे अच्छा जीवन नहीं जी रहे हो? क्या तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं है ना? तो क्या तुम जीवन में और अच्छा नहीं कर सकते हो लाइफ के अंदर? एक इंसान के चले जाने से, एक इंसान के दिल तोड़ देने से क्या तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा? क्या जीवन में लक्ष्यों की कमी हो? क्या जीवन में और कुछ नहीं कर सकते? मान लो तुम्हारे पास में तुम परिपूर्ण हो, पैसा वैसा, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, तो लेकिन तुम उससे ज्यादा भी तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लोगों की मदद कर सकते हो, कुछ और लक्ष्य बना सकते हो, या और बड़ा एम्पायर बना सकते हो, जो है उसको और ज्यादा आगे तक पहुंचा सकते हो। जीवन के अंदर आप बहुत सारी तरक्कियां कर सकते हो। क्या और चीजें सोचने के लिए बंद हो गई? क्या वही चीज है? जो चला गया उसके प्रति बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ। उस इंसान को बिल्कुल भी याद मत करो, क्योंकि वो इंसान दोबारा लौटकर नहीं आने वाला। वो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खराब करने आया था, खराब करके वो चला गया। तुम उसी को लेकर बैठे अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हो? क्या जिंदगी में और कोई चीजें नहीं? क्या जिंदगी में कहीं और मजा नहीं आ रहा? क्या बाहर घूमने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा?
वो चला गया तो क्या तुम्हें और कमाने में मजा नहीं आ रहा? सबका देखो, किसी को किसी चीज में मजा जरूर आता है और किसी को ना किसी चीज को करने की बहुत इच्छा होती है। तो उन सब चीजों को छोड़कर अपने लक्ष्य को, अपनी और चीजों को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। जब तुम सबसे पहले प्रायोरिटी देना स्टार्ट करोगे, धीरे 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 वो प्रायोरिटी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी और वो सब चीजें धीरे धीरे छूट जाएगी। क्योंकि वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये सारे घाव भर देता है धीरे धीरे, जो भी टेंशन में तो वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर तुम उसी चीज को पकड़े रहोगे तो पूरी जिंदगी तुम उसी की टेंशन में अपने शरीर को खराब करोगे, अपनी लाइफ को खराब करोगे, अपने जीवन के मकसद को खराब करोगे और तुम्हारी वजह से जो तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी परेशान होंगे। तो क्यों ना, गया तो एक ही तो इंसान है, उस एक इंसान के जाने के बाद में क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? क्या तुम्हारे भाई बंधु नहीं है? क्या तुम्हारे भैया भाभी नहीं है? क्या तुम्हारे बहनें नहीं है? क्या तुम्हारा परिवार नहीं? उनके लिए जी सकते हो। जाने के लिए, जीवन खत्म करने के लिए तो एक इंसान था ना, पर जीने के लिए तो बहुत सारे इंसान है तुम्हारे इंसान। क्या उनके लिए नहीं जी सकते हो? क्या दोबारा जीवन नहीं जी सकते हो? क्या लाइफ के अंदर, चलो वो इंसान चला गया, दूसरा इंसान लाइफ के अंदर नहीं आ सकता? दूसरा इंसान भी लाइफ के अंदर आ सकता है, दूसरे जीवन भी तुम्हें मिल सकता है। लेकिन वो जीवन कब मिलेगा? जब तुम उस जीवन को छोड़ना चाहोगे। अगर तुम उसको जकड़ के पकड़े रहोगे तो उस जीवन को नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन उस जीवन को छोड़ के, मकसद को अलग बना के फिर तुम कुछ कर सकते हो। अब तुम सोच रहे हो कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे मुझे वो चीजें याद आती है, उस जगह को छोड़ दो, उस यहाँ तक कि उस शहर को भी छोड़ दो। अगर तुम्हें ज्यादा ही परेशानी हो, नए शहर में चल जाओ, नए लोगों से मिलो, नई दुनिया बनाओ, नई अपनी लाइफ को, स्टाइल को चेंज करो, नए लोग उनसे दोस्ती करो, उनसे व्यवहार बनाओ। तुम्हें किससे दोस्ती व्यवहार करना पसंद नहीं, अकेले रहो, अपने लक्ष्य बना लो। लक्ष्य की कोई कमी नहीं, जीवन में एक से एक लक्ष्य पड़े। जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तरक्की करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर तुम नाम कमा सकते हो, जिनमें आगे बढ़ सकते हो। उन चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। जितना लो तुम उससे करते थे, उसने दिल तोड़ दिया, उतना लो तुम अपने काम से करो, उतना लो तुम लाइफ के अंदर किसी और से करो, तो तुम और भी तो आगे बढ़ सकते हो। कौन बोला कि उसको छोड़ नहीं सकते? उसको छोड़ना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको मन में यह ठानना पड़ेगा कि मैं सिर्फ उसके लिए नहीं बना हूं, मैं जीवन में कुछ करने के लिए बना हूं। ये शरीर दो, ये इंसानी जीवन क्या तुम्हें दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जीवन इसी जीवन में मिल गया, दोबारा तुम्हें ये जीवन नहीं मिलने वाला। दोबारा क्या पता तुम क्या बनो क्या नहीं बनो, पर इस जीवन को भी ऐसा जी के जाओ कि लाजवाब। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें लोग याद करने चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए तुम्हारे जाने के बाद में लोग कि ऐसा ही था, खराब था। कब कहेंगे? एक लड़की थी, उसका दिल टूट गया, एक लड़का था, उसका दिल टूट गया, उसके बाद तो उसने जीना ही छोड़ दिया, वो खत्म हो गया, ये हो गया। क्यों? क्या और लक्ष्य नहीं, और लाइफ नहीं? लाइफ को आगे बढ़ाओ और इस लाइफ को आगे तुम जब भी बढ़ा सकते हो। सबसे पहले मेडिटेशन करो, अपने आप को छोड़ो, उस चीज को दूर करो, अपने आप को बिजी करो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो और आगे जाओ। फिर देखो तुम्हें जीवन में बहुत मजा आएगा। जीवन में ये सब चीजें छोड़ना बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं इस चीज को छोड़ना। अगर आपको एक चीज बताऊं कि एक बार एक लड़का था जिसने अपनी लाइफ में अंदर शादी का सपना देखा कि मैं शादी करूंगा, लव मैरिज करूंगा, अपने लिए लड़की पसंद करके मैं शादी करूंगा। उसने अपने लिए लड़की पसंद करी, उसने अपने जिस लड़की से वो मिला उस लड़की को सारी बातें बताई कि देख मैं शादी के बाद ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा। लड़की ने बोला हाँ मैं भी ऐसा ही जीना चाहती हूँ। हम सब एग्री हुए, लड़की के माँ बाप भी एग्री हुए, लड़के के माँ बाप भी। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 4-5-10 दिन तक उनकी शादी बहुत अच्छी चली। शादी होने के बाद में लड़की ने लड़की को समझना बंद किया, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे, यहाँ तक लड़की की माँ उसके बीच में इंटरफेयर करने लग गई। और लड़की ने जो प्यार किया था वो इसलिए प्यार किया था पूरी प्लानिंग के साथ, लड़के को पता ही नहीं चला। लड़का फंस गया, फंसने के बाद में उनके डिवोर्स तक हो गया सिस्टम, बाकी सारे वो अलग हो गए। लड़का उसके अंदर दुखी रहा थोड़े दिन के लिए, लेकिन उस लड़के ने अपना नया लक्ष्य ढूंढा, नई जिंदगी ढूंढी, नया काम किया और अपने लोगों से दूर हुआ, मेहनत करी, जिम जाने लगा, अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे ले जाने लगा। आज वो लड़का बहुत कामयाबी हासिल कर चुका है। तो जीवन के अंदर आपको एक बात बताऊं, छोड़ना बहुत आसान है, पकड़े रहना बहुत मुश्किल है। आप उसको पकड़े रहो तो पकड़े रहो, पूरा जीवन आपके लिए संघर्ष में, दुखमय, परेशानी में ऐसा जीवन हो जाएगा तुम कभी छोड़ ही नहीं पाओगे उस चीज को और उसमें परेशान। लेकिन उसको छोड़ के तुम्हें आगे बढ़ना है, अपना नया लक्ष्य देखो, नया जीवन जियो और उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, जो तुम्हें चाहते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करे, जो तुम सोचते हैं कि तुम उनके काम आओगे, जिनके लिए तुम कुछ कर सकते हो, उन लोगों के लिए जियो। तुम उन लोगों के लिए क्यों जीते हो जो तुम्हें छोड़ के चले गए? उन लोगों के लिए क्यों दुखी होते जो तुम्हें चले गए? क्योंकि उनका काम है छोड़ के जाना, वो तुम्हें छोड़ के जाएंगे ही, वो तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुमने मेहनत करी, तुमने अपना लक्ष्य बनाया, उन सब चीजों को छोड़ के बहुत आगे खुशनुमा लाइफ जी सकते हो, जो अभी जी रहे हो उससे बढ़िया। और एक बार मेरी बात मानो और करके देखो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। उस इंसान को तुम भूल भी जाओगे और छोड़ भी दोगे, फिर भी तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भूल सकता मैं, वो मेरे को बार बार डाइवर्ट करता है, बार बार परेशान करता है, बार बार ये करता है। तो तुम अपने आप को इस लेवल पे लेके जा सकते हो जैसे धीरे धीरे वो जगह छोड़ो, जगह छोड़ने के बाद वहां जाके मेहनत करो, मेहनत करने के बाद अपना नया लक्ष्य ढूंढो, अपने आप को इतना बिजी कर लो, इतना बिजी कर लो और धीरे धीरे अपने आप को ये सोचो कि मैं किस कामयाबी पे था, मेरे पास क्या क्या सुविधा है, उन सब चीजों को लिखो, उन सब चीजों को नोट करो कि मेरे पास क्या क्या है। और जिनके पास में
कुछ नहीं है, बाहर जाओ, निकलो, लोगों को देखो जिनके पास माँ बाप नहीं है, किसी के पास, किसी की प्रेमिका है उनको छोड़े फिर भी वो बहुत आगे चले गए, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी को, कोई लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है खाने पीने के लिए, उन सब चीजों को तुम अपने आप से कंपेयर करो, सोचो कि तुम्हारे पास तो कितना सब कुछ है, उन सब के होते हुए भी तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, उन सब के होते हुए भी तुम उस चीज को नहीं भूल पा रहे हो, उन सब के होते हुए भी तुम उसके टेंशन ले रहे हो। क्यों? उनको देखो बेचारों को, उन लोगों ने फिर भी वो कितना खुशनुमा जीवन जी रहे हो, क्योंकि जीवन में खुशी अपने अंदर से आती है और आगे बढ़ने की ललक खुद के अंदर से आती है। जीवन में आपकी सोच है वही आपको बना सकती है, जीवन में जैसा इंसान सोच सकता है वैसा बन सकता है। ये बड़े बड़े लोगों ने कहा है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जो आपकी सोच है वही आपको वैसा बना सकती है जैसा आप सोचते हो। अगर आप सोचते डिप्रेशन में हो तो आप डिप्रेशन में रहोगे, आप सोचते अच्छा हो तो आप अच्छे बनोगे। इसलिए अपनी सोच को विकसित करो, अपने माइंड के ऊपर काम करो, सबसे पहले अपने माइंड के ऊपर काम करो, अच्छी किताबों से नॉलेज लो, आध्यात्मिक किताबों से नॉलेज लो, माइंड के ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, योग करो, अपने हेल्थ का सबसे बड़ा ध्यान रखो। हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ अपना जो बिजनेस जो करना चाहते हो वो करो, उसके प्रति समर्पित रहो और बहुत मेहनत करो, फिर आगे जीवन के अंदर देखो तुम्हारा जीवन क्या मस्त होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे फॉलो करो। मैं आपको अगर कोई भी चीज की फिर भी आपको ये लगता है कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ तो इसके अंदर कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरी समस्या में उस समस्या का समाधान आपको बताऊंगा। बिल्कुल मत सोचना, मैं आपके साथ हमेशा मोटिवेशन देता रहूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये टेंशन है, इन सब चीजों से हम दूर आके एक अच्छी जीवन और एक अच्छी शानदार जीवन का निर्माण करेंगे।